प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 अगस्त दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय 20 और 21 पद। पर हे प्रियतुम, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। प्रियो, आज का विषय है पवित्र आत्मा में प्रार्थना। स्वयं प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने में बहुत अंतर है। यह ठीक उसी प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि जब एक मनुष्य पैदल चले और वो अपनी यात्रा पैदल पूरी करे और कोई मनुष्य उसी यात्रा को गाड़ी के द्वारा पूरा करे। ये एक ऐसा अनुभव है जहाँ पे पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रभावित करता है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमारा जीवन और भी करीब से परमेश्वर को जान पाता और परमेश्वर की बातों को समझ पाता है। हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारा जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का एक घर है। अगर हम इस घर को अगर हम प्रार्थना का घर बनाएं तो ये कितना भला और कितना मनोहर होगा। पहला कुरिन्थियों 14 के 15 पद में पौलुस कहते हैं, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी प्रार्थना बुद्धि और आत्मा एक साथ होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बुद्धि का भी देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुद्धि को पाते हैं, और जब हम उसके भय में चलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा भी हमारे जीवनों को नियंत्रित करती है। पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए प्रार्थना एक बड़े बोझ और एक बड़े विश्वास को प्रदर्शित करता है। बाइबल हमें आग्रह करती है, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 18 पद में, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह में ये ध्यान देना है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की सामर्थ्य की प्रार्थनाएं होती हैं कि नहीं। क्या हम उस अभिषेक में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? और अगर ऐसा है तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से बात करें, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करें और अपने जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ्य को आने दें। आगे के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 2 पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेदों की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आगे के मनन के लिए सुबह के समय भजन संगीता उसका 84, 85, 86 अध्याय। संध्या के समय रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।